कैसे नहीं होगा? गेट अप। ये मेरे बस की बात नहीं है सर। कम ऑन, गेट अप। Come on, you get up, idiot. Defend yourself. Yes. Good job. आइंदा कभी ये मत कहना कि मुझसे नहीं होगा। अगर तुम अपनी रक्षा नहीं करोगी तो कौन करेगा? बदमाश कहीं से भी हमला कर सकता है। तुम्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही कोई छेड़े, जस्ट अटैक। ओके सर। ट्रेनिंग ताकत से बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है हिम्मत। अपने आप को कभी लड़कों से कमजोर मत समझना। थैंक यू सर। तुम भी ना दीदी हद कर देती हो। उस कमीने को जोर कर थप्पड़ लगाना चाहिए था आपने। स्वीटी, ऐसे तो मुझे हर रोज किसी ना किसी इडियट को थप्पड़ मारना पड़ेगा क्योंकि ये रोज की सरदर्द है। तो फिर रोज थप्पड़ मारो। स्वीटी, जो बात हो चुकी है उस पर बहस करके कोई फायदा नहीं। शांत हो जाओ। वैसे भी काफी देर हो गई और हम बहुत थक गए। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? चल मोबाइल है सबसे। प्यार चल ना, दे दे। ड्राइवर है, ड्राइवर बना रहा है। बॉडीगार्ड बनने की कोशिश की ना तो तेरी बॉडी नहीं मिलेगी, समझ गया? चल ना। अरे चलो। इसको बिठा अंदर, बिठा अंदर। अरे इटावा की मिस यूनिवर्स, कितनी देर लगेगी? चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। स्वीटी, गीता कहाँ रह गई? क्या मैं कब से रेडी हूँ? दीदी मैं भी कब से रेडी हूँ, लेकिन स्वीटी है ना हमेशा की तरह लेट। कब से 16 श्रृंगार कर रही है। स्वीटी भी ना, कहाँ है वो? चलो मत गर्ल्स, चलो मत। स्वीटी की ब्यूटी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्वीटी, तू कितना मेकअप कर रही है? अरे तू अपनी शादी में नहीं, मॉल घूमने जा रही है। अब 1 मिनट और लेट नहीं आ, मुझे लेट हो रहा है बाबा। दीदी हम लोग आपके पब में आएंगे तो एक बियर पिलाओगी ना हमें प्लीज? बियर? हाँ। कोई बियर वियर नहीं मिलेगी। अरे चाची को पता चला तो मेरी एंट्री बंद हो जाएगी इटावा में। और हमें तो इटावा में पब में जाने का सपना देखना भी अलाउड नहीं है। हम तो बस ट्राई करना चाहते थे। पता नहीं आज नहीं तो फिर कब चांस मिलेगा। ये इमोशनल ड्रामा है ना, मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है? मॉल घूमो, शॉपिंग करो और कुछ चाट वाट खा लेना। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। दीदी आप भी ना बस ऐसे ही। संजू? हाँ संजू। आज ऑफ ले लो ना, बाहर से डीवीडी और खाना ऑर्डर करते हैं। तुम्हारी बहनें फिल्म में बिजी रहेंगी और हम दोनों एक दूसरे में। वाह संजू, क्या आइडिया है। पर संजू, मैं ऑफ मांगूंगी और उन्होंने रिजाइन मांगा तो बोलो दे दो रिजाइन। तुम हर बात में प्रैक्टिकल क्यों बन जाती हो? तो और क्या बनूं संजू? तुम्हारी नाइट शिफ्ट नहीं हो सकती, मेरा पब दिन में नहीं चल सकता, पर हमारी ईएमआई महीने में भरनी ही भरनी है। अब नए घर में शिफ्ट होना है तो फिर से एक और ईएमआई। हम पति पत्नी की तरह कब से रहेंगे अंकिता? पता है पिछले हफ्ते तो हम लोग एक बार गले तक नहीं मिले हैं। और हम हैं न्यूली मैरिड कपल। कुछ याद भी है? अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी उठकर तुम्हारा बहुत ज़्यादा लाड प्यार करूँगी। ओके? ना, परसों मैं ऑफ ले लूँगा। और वैसे भी हमारे दोनों हीरोइनों की रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई हैं परसों की। ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ ऑफ लेने की। अच्छा सुनो, अब मुझे फ़ोन रखना होगा। अरे मेरा वाला केस? संजू चुप। तो आज रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाना, खाना रेडी है। और हाँ, मैं इन दोनों को मॉल लेकर जा रही हूँ। ड्यूटी खत्म होते ही साथ में लौटेंगे, ठीक है? अभी के लिए बाय। और एक बात। अब कौन सी प्रैक्टिकल बात रह गई है? आई लव यू। वाओ दीदी, क्या मॉल है। अरे सारे मॉल ऐसे तो होते हैं, देखना साल भर में इटावा में ऐसे 4 मॉल हो जाएंगे क्योंकि सारा देश मॉल जो बन रहा है। मॉल तो इतना बड़ा है,
और इतने बड़े मॉल में आपका पब का है? आ जाओ। कम फास्ट। ये है हमारा पब। कैसा लगा? बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकिता। वैसे तुम टाइम पे नहीं आती तो मेरी इवनिंग बैड हो जाती। क्या रश है आज? ऑर्डर्स की तो बारिश हो रही है। डोंट वरी सर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। सर, ये दोनों मेरी कजिन्स हैं। इसका नाम है गीता और ये है स्वीटी। हेलो गर्ल्स। हेलो सर। सर, ये इटावा से आई है 2-4 दिन दिल्ली घूमने के लिए, तो मैंने सोचा इन्हें मॉल भी घुमा लूँ। अंकिता, हमारे पब की तरफ से इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री डिनर जरूर करवाना। मेहमान है हमारे। थैंक यू सो मच सर। एंजॉय। कैच यू लेटर। हाँ बाय। सो गर्ल्स, अब तुम लोग मॉल घूमो, शॉपिंग करो और जब भी भूख लगे यहाँ चले आना। लव यू दी सो मच दी, यू आर अ रॉक स्टार। पता है। चलो चलो एंजॉय करो, अब मुझे बहुत काम है। ठीक है? ओके। और यहाँ से नहीं, बाहर मेन गेट है। चलो चलो। बाय दीदी। मंदार ऊपर से आ गया बे। क्या गाड़ी है बॉस? अबे हरियाणा से लिए, वो भी 60,000 कम में। अरे ये गाड़ी नहीं, प्लेन है प्लेन। देखो देखो 120 तक कुदकने वाला प्लेन। वाह वाह। अबे लौटना मजे ले रही है तेरे। अब दिखाता हूँ इसे। ओए मंदार आराम से यार। नहीं नहीं, अब बोल, गाड़ी है या प्लेन? नहीं भाई, प्लेन है प्लेन है प्लेन है। ये देख ये देख। अरे पागल हो गया क्या है सब? अभी तो कुछ चल ही नहीं टाइम है। हाय रब्बा, इतनी तेज गड्डी चला के पता नहीं इन लोगों को कहाँ पहुंचना है एक दिन। आज तो फुल टाइट पियेंगे भाई, पूरी बोतल ही गटक जाएंगे। वैसे भी मंदार बिल भरेगा आज तो। यार नई गाड़ी लिए, इसको पार्टी तो बनती है ना इसके हाथ से। अबे लेकिन नई गाड़ी के साथ साथ नई आइटम भी तो चाहिए कि नहीं? यारो टाइम तो देखो, 9 बज चुके। अब कहाँ मिलेगी तेरे को? अबे साले तू जब देखो तब रोता रहता है। चुप कर। अरे तू वो कौशिक, तेरे दोस्त को फोन करना, क्या नाम था उसका? बॉबी। हाँ बॉबी, जल्दी 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 फोन कर। जुगाड़ कर कुछ। मेरी गाड़ी देख क्या लग रही है ना? अबे बॉबी का नंबर ही स्विच ऑफ है, आज तो ड्राई डे समझो। शिट यार। अरे ये साली तो खाली हो गई है। आजा बेटे। यस सर। भाई ये साली खाली हो गई, दूसरी लेके आ। श्योर। ये भी खत्म हो गई। आ जाएगी यार। सर, हम लोग डिनर के लिए लास्ट ऑर्डर ले रहे हैं, तो आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? डार्लिंग, इतने भी क्या जल्दी? अभी तो हमने पीना शुरू भी नहीं किया। ठीक है सर, मैं 10 मिनट के बाद आ जाती हूँ। हाँ जी, आते रहिए जाते रहिए 10-10 मिनट के बाद। एक्सक्यूज मी, लेकिन पहले हमारी बॉटल भेज दीजिएगा। क्या? श्योर। इतने भी बुरे नहीं है। सही बोला। सर, इन चारों ने बहुत पी रखी है, मुझे लगता है इनको कह देना चाहिए कि लास्ट ऑर्डर बंद हो गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं संभाल लेता हूँ। मुझे वो ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, पता है? हाँ तो लेनी चाहिए थी ना। पर रेड भी है ना, वैसे ही मुझे लगा कि। गीता, स्वीटी, मॉल कैसा लगा? दी, मैं इस मॉल से शादी करने वाली हूँ। मुबारक हो। गीता, खाना कैसा है? खाना तो बहुत अच्छा है दीदी, पर हमारा गला सूखा जा रहा है। पानी या कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। बियर वो तुम अगली तरफ पी लेना, ठीक है? दीदी तुम दोनों ना। ओए मैनेजर, एक बोतल से तो हम सुबह कुल्ला करते। बेटा टाइम खोटी मत कर, होटल लेके आ फटाफट। और अभी बार बंद होने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे सिर्फ जल्दी ले आ यार, या मैं खुद जाकर ले आऊं तोड़ फोड़ करके। बोल तू। ओके ओके जेंटलमैन, नो प्रॉब्लम, मैं भेज देता हूँ। लेकिन ये बॉटल
लास्ट ऑर्डर हो गया आपके। हाँ ओ मुन्ना, हमारा लास्ट ऑर्डर हम खुद तय करेंगे। यार ये ऑर्डर लेने वाली लौंडिया को लगता है मुझसे लव शव हो गया। अच्छा? हाँ यार, बिल्कुल घरवाली जैसा बिहेव कर रही है। सर आपका बिल। बिल? अबे किसने मांगा बिल? सर 130 हो गया, किचन और बार दोनों बंद हो चुके। चल हट, आ रहा हूँ। ओए सेक्सी। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सर। लैंग्वेज को डाल तू बॉटल में। मेरे टेबल पे बिल क्यों भेजा? क्योंकि पब बंद हो चुका है, हम लॉक कर रहे हैं। कस्टमर को भी लॉक कर देंगे। चल कोई बात नहीं, बाकी सबको भेज, तू चल हमारे साथ। सर अगर आपने और बदतमीजी की तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी? मैं तो डर गया यार। सॉरी आंटी जी, नो सिक्योरिटी। तो प्लीज आप अपना बिल पे कर दीजिए और गुड नाइट। इतने प्यार से बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। पहले हमारे साथ थोड़ा सा स्लो डांस कर लो, थोड़ा रोमांटिक वाला। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, चारों को गेट के बाहर लेकर जाइए। अबे हाथ मेरे मारा। साली ने अपनी इज्जत ही उतार दी। अब उसी लड़की को इसका बिल भरना पड़ेगा। छोड़ो यार कौशिक, तू आइटम का इंतजाम करना। चुप! अब कोई एमए नहीं चाहिए, अब तो वो पब वाली चाहिए। तू टेंशन मत ले, अब वो पब वाली लौंडिया ही मिलेगी। दीदी रोज इतनी देर होती है? हाँ, तो अब इसी वक्त बंद होता है ना रोज। पर हम लोग तो रोज साथ में नहीं होता ना, और इतनी रात गए अकेले जाना मुझसे तो नहीं होता दीदी। पहले पहले ना मुझसे भी नहीं होता था, पर अब आदत सी हो गई है। पता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं प्राइवेट टैक्सी जो कर लेती हूँ 300 रुपये में घर के दरवाजे तक छोड़ देती है। चलो, कैसे बंटी बाजी? सब चंगा मैडम जी। अंकिता बदतमीजी से वाकिफ थी। पब में हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुरा सुलूक करता था। अंकिता ने इसे पर्सनली ना लेने की आदत सी डाल ली थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात को वो 4 शराबी लड़के उससे बदला लेने के लिए उसका पीछा करेंगे। अंकिता के साथ ये पहली बार हो रहा था, और आगे जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। अंकल, अंकल हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन ले चलो ना प्लीज। अरे हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। अंकल तो क्या करें, हमारे पास तो फोन भी नहीं है। अरे मेरे पास एक सेल फोन है, मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए एक फोन रखता हूँ। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। जनाब, गिटोरनी मेट्रो स्टेशन से कॉल है। 4 लड़कों ने मिलकर एक लड़की को अगवा कर लिया है, टैक्सी रोककर। कौन सी गाड़ी है उन लड़कों के पास? सर स्कॉर्पियो है। मरून कलर की। किस तरफ गए हैं? सर अंधेरिया मोड़ की तरफ। ठीक है। सर वो लोग पीओ में भी हैं। रामदास। जनाब। आया नगर नाइट पेट्रोल को अलर्ट कर दो, नाकाबंदी लगवा दो वहां पर। जी नारंग, हमें अभी कभी निकलना चाहिए। मूव। मरून रंग की स्कॉर्पियो है, नंबर प्लेट नहीं है। सारे पेट्रोलिंग टीम फुल अलर्ट पर। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट सर। हे सुनो, इधर से आ सकते हैं? मैम, सारी टीम फुल अलर्ट पर है। हम उस गाड़ी को बहुत जल्दी इंटरसेप्ट कर लेंगे। चड्ढा, उस लड़की के साथ कुछ भी होने से पहले उन लोगों को इंटरसेप्ट करो, किसी भी कीमत पर। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं चड्ढा, आई वांट रिजल्ट्स। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी हो गया तो दिल्ली पुलिस के मुंह पर एक थप्पड़ होगा। और अगर तुम रिजल्ट्स नहीं दे सकते तो अभी बता दो, ये पूरा केस मैं खुद हैंडल कर लूंगी। डोंट वरी मैम, लड़की को कुछ नहीं होगा। पता नहीं जीजू वो लोग कौन थे। हाँ, पर टैक्सी में बैठते ही दीदी ने कहा था कि पब में उनके साथ किसी ने बदतमीजी की थी। तुम लोग हो कहाँ अभी? केटोनी मेट्रो स्टेशन के पास, और हमारे टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बता दिया है। ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सर नहीं, पहले वो मुंडा को कभी नहीं देखा हमने। वो स्कॉर्पियो में आया और अंकिता मैडम को उठा के लेके चले गए। अंकिता को रोज तुम ही ड्रॉप करते हो ना? सर रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं ही ड्रॉप करता हूँ उनको।
सर कोई प्रोग्रेस हुई? पता चला दी कहाँ है? अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए ना, हमारी दीदी को बचा लीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये ठुल्लू की बारात यहाँ पे क्या करी है? सर, सर वही है स्कॉर्पियो सर। सब लोग हाई अलर्ट पर रहो। यस सर। अगर वो गाड़ी नहीं रोकता तो टायर पर गोली चला देना। अबे अब ये सारी दिल्ली की पुलिस पीछे पड़ेगी क्या? अबे मंदा, फरीदाबाद देते हैं, मेरे एक दोस्त का खाली बंगलो भी है वहाँ। भाई जहाँ जाना चलते हैं, लेकिन इस लौंडिया को आज सबक सिखा करेंगे। स्कॉर्पियो ने आया नगर से यू टर्न मार लिया है, अंधेरिया मोड़ की तरफ गए हैं वो। ओवर एंड आउट सर। गिरौनी पेट्रोल को बोलो तुरंत रास्ता ब्लॉक कर दे, हम भी से उनको धर लेंगे। ओवर एंड आउट। गाड़ी धीरे करो, वो यहीं से गुजरेंगे, यू टर्न ले लो। कोई खबर आई क्या? पता नहीं जीजू, पर पुलिस कहीं जा रही है। सर मैं संजीव सर, अंकिता का हस्बैंड। ये गाड़ी इंटरसेप्ट हुई, बदमाश पकड़े गए सर। गाड़ी स्पॉट हो चुकी है मिस्टर संजीव। आयानगर में उन लोगों ने हमारी टीम को देखकर यू टर्न ले लिया, लेकिन अब हम लोग उनकी तरफ दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। आप परेशान मत होइए, हम उन्हें बीच में ही धर लेंगे। और हाँ, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। और स्कॉर्पियो, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अच्छा फास्ट फास्ट। अबे ये ठुले तो पास आ रहे हैं यार। फास्ट फास्ट क्विक। सब उन लड़कों का दिमाग खराब हो गया, उन्हें लगता है कि वो हम लोगों से बच पाएंगे। मुझे नहीं लगता है वो गिटौर नहीं जाएंगे सर। उन लोगों का प्लान कुछ और लग रहा है सर। ये सही अहमद। सर अहमद ही है सर। अहमद, 2 कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करने के लिए भेजो। अभी भेज देता हूँ सर। हमें नहीं लगता वो गिटौनी की तरफ आएंगे, लेकिन तुम अपनी पोजीशन मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। मैम, आयानगर नाकाबंदी को वो लोग चकमा देके चले गए, लेकिन चेस जारी है। पीआई चड्डा उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मुझे वो लड़की सेफ चाहिए एसीपी। किसी भी हालत में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो सारी दिल्ली पुलिस को सड़क पर उतार दो। आई डोंट केयर, बट आई वांट रिजल्ट। दिल्ली शहर और औरतों की सुरक्षा का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में औरतों के गाड़ियों में अपहरण और बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस केस में अपहरणकर्ता पुलिस की रडार में थे, उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, पर चलती गाड़ियों में बलात्कार जैसे जुर्मों का ट्रेडमार्क बन चुका है दिल्ली शहर। अंकिता इन 4 भेड़ियों के साथ चलती गाड़ी में थी और चंद मिनटों में उसकी सारी दुनिया पलट सकती थी। फास्ट 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 फास्ट। ये साल तो पास आ गया। नारंग, फायर के लिए रेडी हो जाओ। यस सर। टायर्स, मुझे चारों टायर्स फ्लैट चाहिए। यस सर। वो तो जौनापुर डिवीजन है, फरीदाबाद जाता है। दूसरी टीम को बोलो गुड़गांव एग्जिट पॉइंट को कवर करे। क्विक। गड्डी ने जौनापुर का रास्ता पकड़ लिया है, पार्टी फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल टीम गुड़गांव एग्जिट पॉइंट को कवर करो। ओवर एंड आउट। जीजू, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पत्नी सही सलामत घर लौट आएगी। ये टायर के ऊपर फायरिंग नहीं कर सकते। जब तक लौंडिया हमारे पास है ना, ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। अबे चुप साले, एक काम करते हैं, तुम दोनों को यहीं उतार देते हैं। मैं और मंदार चले जाता है इसे फरीदाबाद लेके, हम दोनों ही बस चलेंगे इसके।
चारों तरफ जंगल ही जंगल है नारायण, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है। पता नहीं सर मुझे लगता है ये रास्ता कहीं को नहीं जाता। अपहरणकर्ता ने जौनापुर रोड से लेफ्ट डाइवर्जन लिया है। सभी टीमें अपनी पोजीशन चेंज करेगी। सभी हाई अलर्ट पर, ओवर एंड आउट। अंकिता का अपहरण हुए 1 घंटा बीत चुका था। पुलिस को पूरा भरोसा था कि वो उसे बचा लेंगे और चारों किडनैपर्स को भी पूरा भरोसा था कि वो पुलिस को चकमा दे देंगे। चूहे बिल्ली का खेल था, कांटे की टक्कर थी, जिंदगी और मौत का सवाल था। अबे कौशिक, ये है तेरा हाईवे? साली ये तो डेड एंड है, डेड एंड। ये हमारा एंड है, रोड भी खत और हम भी खत। उनकी गाड़ी रुक गई है सर, लगता है आगे डेड एंड है। फंस गए साले। नारायण सर तैयार रहना। ठोक दे गाड़ी, लड़की पीछे की सीट पे, कुछ नहीं होगा उसको। फास्ट। नारायण पीछा कर, सालों का कोई बदला नहीं चाहिए। आइए प्लीज, अब बाहर आइए। अब ठीक तो है? अब ठीक है ना? मिशन सक्सेसफुल, लड़की को बचा लिया गया है, वो बिल्कुल सही सलामत है। बदमाशों का पीछा किया जा रहा है। ओवर एंड आउट। सर जी मुबारक हो, आपकी पत्नी को बचा लिया गया है। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, तेरी मेहर है। मैम, ऑपरेशन नाइट ट्रैप सफल रहा है। लड़की अनहार्म रेस्क्यू हुई है और चारों किडनैपर्स को हम लोगों ने अरेस्ट भी किया है। बहुत बढ़िया, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। कल सुबह मुझे पूरी रिपोर्ट रेडी चाहिए। नारायण, इनका बयान अब सुबह ही लेंगे, लेकिन सुबह होने में भी काफी टाइम है। तब तक कुटो सालों को। हमारी वैन आप लोगों को घर ड्रॉप कर देगी। हो सके तो सोने की कोशिश कीजिए, कल दोपहर को हम आपका बयान लेंगे। सर थैंक यू वेरी मच सर। अरे ड्यूटी है। सर जी मैं जाऊं? हाँ, लेकिन कल स्टेटमेंट के लिए आ जाना। बिल्कुल आ जाऊंगा सर। बंटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक तो गुड लक था कि तुम्हारे पास दूसरा मोबाइल फोन था, दूसरे तुमने अकलमंदी से काम लिया। सर मैडम लोगों को रोज रात को घर पे मैं ही छोड़ता हूँ, इसके लिए 2 फोन रखता हूँ। बैटरी वैटरी खत्म हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टच छूटना नहीं चाहिए। सही बात है, टच छूटना नहीं चाहिए। अगर दीदी आज आपको कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। इसमें तुम दोनों की क्या गलती है? हाँ, ये हादसा तो किसी भी दिन हो सकता था। पर दीदी मुझे लगता है आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, बहुत ही रिस्की जॉब है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, अपनी EMI का कुछ और इंतजाम कर लेंगे। तुम कल ही ये जॉब छोड़ दो। उसे क्या होगा संजीव? बोलो गीता, हर जगह से लड़कियां किडनैप हो रही है, और पता है वो लोग सक्सेसफुल क्यों हो रहे? क्योंकि हम डर जाती है, फाइट बैक नहीं करती। कम ऑन अंकिता, अब एक अकेली लड़की 4 लड़कों से कैसे फाइट कर सकती है? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेकर, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, आज उन 4 लड़कों के साथ मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसमें से मैं एक लड़के को भी पीट पाती, घायल कर पाती ना, तो लगता मैंने कुछ किया, अपनी रक्षा की। लेकिन रिस्की होता ना दीदी। कुछ किए बिना भी तो रिस्की होता ना। मैंने तय कर लिया है, हारने से अच्छा है हराना। अब से सिर्फ फाइट बैक।
जो अनुभूति अंकिता को हुई है वो इस देश की हर महिला को होनी बहुत जरूरी है। क्राइम पेट्रोल इस बात का समर्थन करता है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उन्हें फाइट बैक करने के लिए तैयार करती है। हम तो ये कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस स्कूल्स में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। इस केस में दिल्ली पुलिस का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा। क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि गिरफ्तार हुए चारों बदमाशों ने उस पब में पहले भी एक महिला के साथ बदतमीजी की थी और जिसके लिए उन्हें सजा भी हुई थी। कहां से आता है ये वैशीपन? इस स्त्री द्वेष की जड़ कहां है? औरतों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट और कमजोर समझने वाली नजर कब और कैसे तैयार होती है? इन सवालों का जवाब बच्चों की गलत परवरिश और समाज की पिछड़ी हुई धारणाओं में मिलेगा। ये केस एक एग्जाम्पल है, एक दस्तक है कि हमारे समाज को मजबूत लड़कियों और संवेदनशील लड़कों की बेहद जरूरत है और इस जरूरत को सिर्फ आप और हम ही पूरा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद।